टाइम टेबल्स बनाओगे? एक बना लिया, दीवार पर चिपका लिया, लेकिन फॉलो तो कर ही नहीं रहे हो। कितनी बार उसको बार बार चेंज करोगे? अलार्म्स लगा लिए हैं लेकिन उठते ही नहीं हो। कैसे मैनेज करोगे अपना टाइम? क्या ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी क्लैट क्लियर करने में? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं करेगी। अगर इसी तरह से टाइम वेस्ट करेंगे तो बिल्कुल नहीं करने वाली है। तो प्रमोद सर क्यों मिले हैं आज हम बच्चों से? बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्कूल जाते हैं, जो ड्रॉपर हैं, तो सबका अलग अलग टाइम टेबल है कि भाई सर मैं स्कूल भी जा रहा हूं, मैं भी 12th में, मेरे बोर्ड्स भी आ रहे हैं, मैं और मुझे क्लैट की एग्जाम भी देना है, तो मैं कैसे प्रिपरेशन करूं, मैं कैसे टाइम मैनेज करूं? दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने आए हैं। और देखो, सबसे पहली चीज तो सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, सबका अलग अलग टाइमिंग होता है कि कौन किस समय पढ़ सकता है। मैम जैसे मैं था, मैं अपनी स्कूल टाइमिंग की बात बताता हूं। तो मेरा था कि मैं सुबह उठता था, मेरी मम्मी उठा देती थी सुबह मार मार के, उठ जा चल पढ़ ले, ठीक है ना। तो हम उस तरह से पढ़ते, तो सबका अपना अपना रूटीन है, सब लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट सर। तो यहाँ पर आज हम बच्चों से डिस्कस करेंगे टोटल 6 स्ट्रैटेजीज जिनको लेके हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए इन आवर टाइम मैनेजमेंट फॉर क्लैट एंड एलिट प्रिपरेशन। तो मैम सबसे पहले क्या आप बताना चाहेंगे व्हाट इज दिस पोमोडोरो टेक्निक अबाउट? राइट मैम, पोमोडोरो टेक्निक है जिसकी जो कहती है कि आप आधा घंटा पढ़ो और फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, और आप इस साइकिल को कम से कम दिन में 5 या 6 बार करो। जैसे आपने आधे घंटे में कोई भी टॉपिक कवर किया, कवर करने के बाद अब आपने 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, लेकिन वो ब्रेक अब एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। बच्चे मैम ब्रेक ज्यादा एक्सटेंड कर लेते हैं। 5 मिनट का ब्रेक कब आधे घंटे का ब्रेक बन गया ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको ये टेक्निक यूज करनी है और अपने ब्रेक्स को एक्सटेंड नहीं करना है। और आप इसके लिए अलार्म्स भी लगा सकते हैं और अपने आप को प्लीज टेल योरसेल्फ कि भाई 4 महीने बचे हैं। वैसे तो 120 दिन है, जो बहुत सारे बच्चों को मैम ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है, कर लेंगे। इट इज नॉट दैट मच, राइट? 4 महीने इतने कम भी नहीं है और इतने ज्यादा भी नहीं है कि आप उसको वेस्ट कर दो। राइट मैम। सो यू नीड दैट परफेक्ट स्ट्रैटेजी राइट नाउ। यू नीड टू मैनेज योर टाइम राइट नाउ अकॉर्डिंग टू मैम पोमोडोरो। यस बिल्कुल। मैं भी यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगा। जैसे मैम हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो हमें किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, क्वांट के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर मैं लीगल की बात करूंगा तो 25% वेटेज उसका है, रीजनिंग है मेरे पास, इंग्लिश है। तो अब स्पेसिफिक अगर मैं किसी सब्जेक्ट को टाइम देना चाहता हूं तो मैं कितना कितना टाइम दूं। मैं अपना क्वांट के बारे में तो बता सकता हूं कि कितना टाइम देना चाहिए, बाकी आप इंग्लिश के बारे में बता दो, आप लॉजिकल और लीगल के बारे में बता दो मैम। श्योर राइट। तो सर मैं यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बताना चाहूंगी बच्चों को, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। तो ये एक सेकंड स्ट्रैटेजी है आफ्टर पोमोडोरो। तो बच्चे ये सोचते हैं कि यार जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो मैं लास्ट के लिए छोड़ दूं। ऐसे वर्क नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले आगे आगे यार प्रेशर बिल्डअप होता है, एंजाइटी बिल्डअप हो जाती है, परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है। तो जितने भी आपके सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, तो सबसे पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए। और जब वो कवर होते हैं तो आपको एक बूस्ट आता है। इजी वाले सब्जेक्ट आप जल्दी भी ग्रास्प कर लेते हो, कभी कभी बेमन से भी कर पाते हो। तो सबसे पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को आप अपने कवर करिए। यस। इसके अलावा सर एनी टाइमर स्ट्रैटेजी बच्चों को कुछ बताने के लिए? मेरा तो बस यही कंसर्न है, जैसे अभी आपने बताया कि हमें प्रॉपर टाइम देना चाहिए और हमारे जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उन्हें पहले हमें कवर करने चाहिए। तो मेरा थोड़ा सा अलग सा व्यू है कि हम अगर डिफिकल्ट भी पढ़ रहे हैं या फिर हम इजी भी पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इजी जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। तो हम अगर इजी को थोड़ा ज्यादा समय देके उसको अच्छे से ग्रैप्स कर लें, उसके बाद हमारे पास जो बचा हुआ पूरा समय है उसे हम डिफिकल्ट टॉपिक्स में इन्वेस्ट करें, तो मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ये मतलब ये एक अदर वे ऑफ थिंकिंग है सर। ऑब्वियसली हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बिल्कुल मैम। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जहां पर ये अप्लाई हो सकता है वहां पे ये भी अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, राइट ठीक है ना टोटली। मैम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें केवल इजी टॉपिक ही पढ़ने, वो डिफिकल्ट पे जाते हैं तो वो मतलब परेशान हो जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे हमने डिफिकल्ट स्टार्ट किया तो पहले ही मेरा मॉरल डाउन हो गया कि भाई मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो बस मेरा यही कंसर्न है कि भाई हम पहले उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें जो हमें अच्छे से समझ में आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर हमें वो अच्छे से समझ में आ गए तो बाकी जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उसमें थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सर मेन चीज है हमें अपनी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। सिर्फ स्ट्रेंथ के ऊपर काम नहीं करना है कि उसको और अच्छा करें, पढ़ना तो अपनी वीकनेस के ऊपर भी काम करना है ताकि आप दोनों चीजों को इंप्रूव करें। मैम बिल्कुल अलग अलग तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी ग्रैब कर पाते हैं जिनके लिए मैम की स्ट्रेटेजी, और कुछ लोग जो मतलब
शुरुआत करते हैं वो थोड़े से आलसी होते हैं मेरी तरह, ठीक है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो हम आप कनेक्ट कर पा रहे, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस। तो सर आलस से एक मुझे याद आया, आप भी पीछे कुछ एक स्ट्रैटेजी बता रहे थे कि बच्चों को आलसी क्यों नहीं होना चाहिए। हाँ मैम, ऐसा होता है ना कि बहुत सारे कैंडिडेट आलसी होते हैं, लेकिन देखो सिंपल सी चीज है, अगर हमारा कोई एम है तो हमें उसे अचीव करना है, तो आपको एक काम करना है, आज का काम कल पे नहीं टालना है, ठीक है। अगर हमने कोई शेड्यूल बनाया या फिर हमने कोई दिन की पूरा टू डू लिस्ट बनाई है, तो उस टू डू लिस्ट को आपको क्या करना है, उसी दिन कंप्लीट कर लेना है, उसको नेक्स्ट डे के लिए नहीं टालना है। अगर आप ऐसा करोगे तो लिटरली आप नेक्स्ट डे वाला भी टाल दोगे और आपका इतना ज्यादा बैकलॉग हो जाएगा ना कि आप उसे कवर ही नहीं कर पाओगे। तो बस आपको ये करना है, जो चीज हमने सोची है कि वो हमें कर लेनी है, उसको हम अगले दिन के लिए नहीं टालना है। टालेंगे, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल। और जो भी आप अपने स्लॉट्स बना रहे हो पढ़ने के लिए, आप उसको इस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करो कि आपने 1 से 1.5 घंटे में क्लास देख लिए, अपने जितने भी आपके जैसे कंसेप्ट्स हैं वो रिवाइज कर लिए हैं। अब उसके बाद उसी से रिलेटेड आप आधा घंटा 10 से 15 क्वेश्चंस करो और फिर अगले आधे घंटे में उसको एनालाइज करो। तो आपने 2 से 2.5 घंटे दिए हैं एक सब्जेक्ट को, जिसके अंदर आपने 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई की है, आधे घंटे में आपने क्वेश्चंस किए हैं और आधे घंटे में आपने उनको एनालाइज किया है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी टॉपिक्स कवर करने में। और मैम टॉपिक्स का जैसे आपने कहा कि फाउंडेशन अच्छा बनता चला जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग और सॉलिडिफाई हो जाएगा आपका टॉपिक। मैम और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे अभी 4 मंथ ही बचे हैं, तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी प्रिपरेशन कर चुके होंगे, उनका काफी सिलेबस कवर हो चुका होगा। तो अब राइट नाउ दैट टाइम इज फॉर मॉक्स। आप मॉक्स ज्यादा से ज्यादा दीजिए, आपको जो टॉपिक्स आपके नहीं हुए हैं उनको रिवाइज कीजिए और अपने मॉक्स में मार्क्स जरूर बढ़ाइए। मैम तो सर आइडियल मॉक्स कितना दे बच्चा इस टाइम पे, मतलब एक हफ्ते का या महीने का? बिल्कुल मैम, मैं बताता हूँ। 4 महीने रह गए, जैसे सपोज आपका 80% सिलेबस कवर हो चुका है, तो यू कैन गिव 2 मॉक्स पर अ वीक, बिकॉज आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। लेकिन अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, आपको 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से मॉक्स नहीं देना है। कम से कम आपका 30% सिलेबस तो कवर हो, तभी आप मॉक दीजिए, नहीं तो सारे मॉक हमारे बेकार हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना। और आप नए हैं, 2 महीने हो गए, तो यू कैन गिव 1 मॉक पर वीक, ठीक है। और धीरे धीरे इस टाइम मॉक को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम से पहले हम जितने ज्यादा मॉक्स देंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी और उतना ज्यादा हमारा माहौल क्रिएट होगा कि भाई हम पेपर देने गए। इसी मतलब मॉक का मतलब क्या कि आपने पेपर दिया, ठीक है ना, तो आप एकदम फेमिलियर हो जाएंगे। जब आप एग्जाम में जाएंगे आपको सर आपको टाइमली प्रैक्टिस आ जाएगी, आप वो प्रेशर हैंडल कर पाएंगे। मैम बस मैम, सर मैम इतना ज्यादा नहीं बताना मैम, क्योंकि आपको याद है हमारा एक अगला सेशन आने वाला है जहाँ पे हम बच्चों को बताने वाले हैं कि मॉक्स को इफेक्टिवली कैसे लगाना है। तो वो वाली टेक्निक्स आज नहीं बतानी है, वो नेक्स्ट वाले में, वो नेक्स्ट वाले में। मैम अभी ना मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक पसंद आए ना, उसके अंदर पीएचडी करने लग जाते हैं। ऐसे सोचते हैं कि मेरे को उसका सब कुछ आ जाए। राइट मैम, ऐसे सोचेंगे परफेक्शनिस्ट ही बन जाऊं उस टॉपिक में। तो मैम क्या करना चाहिए यहाँ पर? ना मैम मैं ये बोलना चाहूंगी, द स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स इज कि एम फॉर प्रोग्रेस एंड नॉट परफेक्शन। एक दिन में कोई आमिर खान नहीं बन सकता मैम, बिकॉज ही इज अ परफेक्शनिस्ट, आई थिंक, एज ही क्लेम्स सो। तो एक दिन में आप आमिर खान नहीं बन सकते हो। तो कभी भी ये मत सोचो कि यार मेरे को हर दिन परफेक्ट बनना है, वो नहीं होता है। आज आपने सोचा कि मैंने मॉक लगाया, सेक्शनल टेस्ट लगाया या डीपीपीस को सॉल्व किया या ये टॉपिक पढ़ा, 100% मैं आज की आज एस कर दूंगा। एम फॉर द मून, आई वुड से, एंड यू माइट लैंड अप ऑन द स्टार्स। तो आप 100% के लिए सोचो, थिंक बिग, लेकिन आप वहां पर कहीं ना कहीं अगर 90% पे सेटल होते हो, 80% पे सेटल होते हो, जिस तरह से आपने प्रिपरेशन करी है, तो वो भी ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है, रिगरस चल रही है, तो एक दिन में अगर आपने 80% से 90% का प्रोग्रेस करा, दैट्स गुड टू गो। और अगर अभी आपने प्रिपरेशन शुरू करी है, बच्चे जैसे मैम लॉजिकल रीजनिंग में बोलते हैं, मैम अभी तक उन्होंने शायद 1 या 2 क्लासेस ली होती हैं, एंड दे आर लाइक मैम लॉजिकल में मार्क्स नहीं आ रहे। अरे पढ़ना तो शुरू करो। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ही इतनी है मैम इनकी, एक्चुअली। ये तो बच्चों का कंसर्न आता है मेरी क्लास में भी। सर 2 क्लासेस पढ़ाई, सर मॉक्स में मार्क नहीं आ रहे हैं। तो ये सर मतलब हम सभी सब्जेक्ट्स वाले फेस कर रहे हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि भाई अभी तो आपने थोड़ा सा पढ़ा है, शुरुआत करिए, कम से कम 10 लेक्चर तो करो। हाँ, ट्रस्ट द प्रोसेस, धीरे धीरे करिए, प्रोग्रेस की तरफ बढ़िए। परफेक्शन अपने आप धीरे धीरे पीछे आएगा अगर आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हो और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो। दैट्स ऑल। मैम आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? यस मैम, मेरे को इसके अंदर एक चीज ऐड करनी है। अब ये परफेक्शनिस्ट बनने की रेस में तो है ही मैम, इनको ना ऐसे भी लगता है कि एक ही दिन में सब कुछ कर लो। जैसे मैम आप बोलते हो कि एक ही दिन में किला फतेह करना है इन सबको, सो दे आर ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग एवरी डे
एंड रिमेंबर एज मैम सेज कि भाई टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। अगर आप रोज ही सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ कि आज मुझे इतना कवर करना है, ये क्वेश्चंस करने हैं और ऐसे एनालाइज करना है। मैम कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मेरे जैसे जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। अभी आपने एक फ्रेज बोला स्पॉइल द, क्या था मैम? Broth, टू मेनी sir. कुक्स हाँ तो स्पॉइल मैम द प्लीज ब्रोथ। इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। सर सो ब्रॉथ इज अ डिश Broth और dish होती है। ब्रॉथ एक डिश होती खिचड़ी। है, खिचड़ी। ओके तो अगर आप बहुत सारे मिलके भी एक खिचड़ी को बनाएंगे ना तो सर वो खिचड़ी नहीं, फिर वो खचड़ाई बन जाएगा। हाँ। तो समझ वो गए ना? चीज हो गई समझ है, गए। तो वो चीज मत करिए अपने साथ। सो मैम आप बिल्कुल। बता रहे थे। हाँ, तो आप कवर करें लिमिटेड टॉपिक्स को। आप इस हिसाब से अपने दिन को प्लान करें कि आप 2 से 3 सब्जेक्ट्स उठाओ और फिर उसके बाद उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो, अपने कंसेप्ट्स को के ऊपर काम करो और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और एनालाइज करो। आपको ऐसे 30 मार्क खान नहीं बनना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप हर रोज सब कुछ कर लेंगे, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर चले और आप एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएं और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें। राइट, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द स्ट्रैटेजीज जो बिल्कुल बच्चों मैम। को टाइम मैनेजमेंट को लेके ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल मैम। चाहे आप क्लैट की अपनी तैयारी कर रहे हो, चाहे एलेट की तैयारी कर रहे हो, तो ये सब जो ज्ञान आज आपको दिया गया है इसको अप्लाई करना भी इक्वली जरूरी है। एनी बिल्कुल लास्ट मैम। वर्ड सर? मैम मैम मैं तो यही बोलूंगी कि भाई अभी टाइम रह गया है बहुत कम, तो हिसाब से प्रैक्टिस करो, ठीक है? अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करो एंड डू नॉट वेस्ट इट। टाइम इज वेरी वेरी प्रेशियस। बिल्कुल। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आपको फ्रेजल वर्ड सीखने हैं या फेरल वर्ब सीखने हैं तो दो मैम है यहाँ पे, जूही मैम भी आपको ये सिखाती रहती है, ठीक है ना? Right, तो sir. आपकी इंग्लिश ऐसे ही अच्छी हो जाएगी। राइट सर। तो और सर मैथ्स के महारत ही आप बैठे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। राइट सर। तो करें आज की सेवा समाप्त। जी सर। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। बाय बाय। बाय बाय।